Hello students, today we will study lesson 9 remaining question answer. Lesson 9 I am Joyce Brain. Question number 6. What will happen when the brain does not get the oxygen and blood it requires? क्या होगा यदि ब्रेन को जो ऑक्सीजन और ब्लड उसकी जो आवश्यकता है वो प्रॉपर नहीं मिल पाए. When the brain does not get the oxygen and blood it requires, a man will faint. ऐसी पोजीशन में a man will faint. व्यक्ति बेहोश हो सकता है, व्यक्ति अनकॉन्शियस हो सकता है. If the supply is cut off for a few minutes, the result may be paralysis or death. यदि यह सप्लाई जो है ऑक्सीजन की और ब्लड की थोड़े और ज्यादा समय के लिए कट ऑफ रहती है, नहीं मिल पाती, सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उसका रिजल्ट होगा व्यक्ति को पैरालिसिस हो सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन अ पार्ट ऑफ ब्रेन इज इलेक्ट्रिकली स्टिम्युलेटेड. क्या होता है यदि ब्रेन के किसी पार्ट को इलेक्ट्रिकली यानी लाइट का, बिजली का, वोल्ट का झटका दिया जाए, उसके द्वारा स्टिम्युलेट किया जाए, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली उसे शॉक लगाए जाए. इफ अ पार्ट ऑफ ब्रेन इज इलेक्ट्रिकली स्टिम्युलेटेड, एनी ऑफ पास्ट मेमोरीज स्टोर्ड इन एटिक ऑफ हिज ब्रेन में कम आउट. यदि ब्रेन को इलेक्ट्रिकली स्टिम्युलेट किया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के एटिक, जैसे कि हमारे घर पर स्टोर रूम होता है, वहां पर हम बहुत सारी पुरानी चीजों को रखते हैं संरक्षित करके, वैसे ही पास्ट की मेमोरीज को स्टोर करके जो हमारा ब्रेन रखता है वो फिर से बाहर आ सकती है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट ब्रेन मैपर्स हैव मेड. ब्रेन मैपर्स द्वारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी है वो किससे माना गया है, वो है प्लेजर सेंटर. Pleasure center is the most important discovery that brain mappers have made. Little volts of electricity could transform a depressed joy into a very happy joy. Pleasure center एक ऐसी डिस्कवरी है जो ब्रेन मैपर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें लिटिल छोटे तौर पर बहुत ही कम वोल्टेज के इलेक्ट्रिकली शॉक दिए जाते हैं. यदि कोई व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है तो उसकी जो डिप्रेशन है वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, हाउ डज इट वर्क. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है और यह कैसे वर्क करता है. अ ब्लड ब्रेन बैरियर इज द गेट कीपर ऑफ द ब्रेन. यह हमारे ब्रेन के गेट कीपर की तरह वर्क करता है. इट अलाउज समथिंग इन एंड डिनाइंग अदर्स. यह कुछ चीजों को तो अंदर आने की अनुमति देता है और कुछ चीजों को आने से ब्लॉक आउट करता है, रोकता है. इट वेलकम्स द नीडफुल ग्लूकोज बट डिनाइंग बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंस. यह हमारे ब्रेन के लिए जो नीडफुल है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, उसको तो अंदर आने देता है, उसको वेलकम करता है, लेकिन जो बैक्टीरियाज है और टॉक्सिक सब्सटेंस, जो जहरीले पदार्थ और रसायन जो ब्रेन को डैमेज करने वाले होते हैं, उन्हें ब्लॉक आउट करता है, उन्हें डिनाई करता है, उन्हें आने से रोकता है. एज अ गेट कीपर वो हमारे ब्रेन की सेफ्टी रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. ब्रेन की संरचना को हमें समझाना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरह से न्यूरॉन्स के जो फंक्शन है वो वर्क करते हैं. द ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स. हमारा जो ये पूरा न्यूरॉन्स का सिस्टम है, न्यूरॉन्स जो है और उसके अंदर जो छोटी छोटी ग्लियल सेल्स हैं, उससे मिलकर हमारा ब्रेन बना है. इट इज द 1.5 kg मशरूम लाइक स्ट्रक्चर. यह 1.5 kg का एक मशरूम की तरह स्ट्रक्चर है, या फिर कहें कि हम जो ड्राई फ्रूट होता है वॉलनट, इसका जो इंटीरियर शेप होता है सेम उसी की तरह होता है. और वॉलनट, अखरोट जो होता है वो उसे ब्रेन बूस्टर नट कहा जाता है, यानी ब्रेन को ज्यादा शार्प बनाने के लिए, मेमोरी को अच्छा रखने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है. तो स्टूडेंट को
एसेंशियली रूप से इसे लेना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज समथिंग लाइक दैट अ सॉर्ट विथ कॉम्प्लिकेटेड इंटरट्विनिंग ऑफ रूट्स। यदि हम मैदान में देखें तो बहुत सारी वीड्स, जो घास खरपतवार उगी रहती है, इट मीन सॉर्ड। अगर हम किसी एक टुकड़े को देखें तो उसके अंदर नीचे बहुत सारी रूट्स होती है जो एक दूसरे में उलझी हुई रहती है। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे घास जो होती है उसके नीचे जो रूट्स रहती है कॉम्प्लिकेटेड, एक दूसरे में इंटरट्विनिंग, गुथी हुई, उलझी हुई जो रूट्स होती है, उसके समान ब्रेन की संरचना होती है। इस तरह से न्यूरॉन्स जो हैं, ग्लियल सेल्स जो हैं, अंदर फैली हुई रहती है। इट मे बी मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, और यह मिलियंस की संख्या में होती है। द ब्रेन हैज डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। और ब्रेन जो है हमारा जैसे कि हमारे पेयर ऑर्गन होते हैं, किडनी है, लंग्स हैं, वैसे ही ब्रेन भी एक पेयर ऑर्गन माना गया है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। इट हैज एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस। इसके जो फंक्शन है बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अलग अलग हर न्यूरॉन का अलग अलग काम होता है, जैसे विजन के लिए, देखने के लिए, हियरिंग के लिए, प्लेजर सेंटर के लिए, यानी हर चीज का अलग अलग एक फंक्शन होता है ब्रेन के अंदर। तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज हाउ डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, हाउ डज इट वर्क। न्यूरॉन जो होता है वो कैसा दिखाई देता है। जैसे हमने कहा अभी कि हमारा ब्रेन जो है न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स से मिलकर बना है। अब उसको और हम ज्यादा क्लासिफाइड करते हैं कि न्यूरॉन जो है वो कैसे दिखाई देते हैं। तो इसके लिए सपोज एग्जाम्पल, जैसे कि स्पाइडर होती है, मकड़ी, वो अपना वेब, जाल बना के रखती है, और जब वो जाल से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती है तो अपनी जो लेग्स होती है उसके सहारे वो जाल पर आगे बढ़ती है। और जैसे आगे बढ़ती है तो वेब में थोड़ी सी हलचल होती है। तो वैसे ही ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको केमिकली, न्यूरॉन्स के द्वारा केमिकली उन्हें मैसेज दिया जाता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी के द्वारा हमारी पूरी बॉडी जो है कंडक्ट होती है, कंट्रोल करती है। और न्यूरॉन लुक्स लाइक अ स्पाइडर अटैच टू अ फिलामेंट। जैसे एक स्पाइडर होती है और वो फिलामेंट, वो जो उसका जाल रहता है उससे बंधी हुई रहती है। द एक्सन, द लेग्स ऑफ द डेंड्राइट्स। हम न्यूरॉन्स का जो एक्सन है उसको माने कि जैसे कि मकड़ी की लेग्स होती है, उसकी टांगे होती है। पिक अप अ सिग्नल फ्रॉम एडजेंट्स न्यूरॉन एंड पास इट टू बॉडी इन अ वेरी हाई स्पीड। जैसे ही मकड़ी अपने वेब पे चलती है और उसकी लेग्स यानी उसके जो डेंड्राइट्स जो हिलते हैं हमारे न्यूरॉन्स के, तो उसके कारण केमिकली जो रिएक्शन होती है वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट स्पीड में पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन जाती है कि हमें किस तरह से अपनी बॉडी को वर्क करना है। इसके लिए हम न्यूरॉन का पिक्चर भी बना सकते हैं। इस आंसर में यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ न्यूरॉन। हाउ डज द ब्रेन मेक अप फॉर इट्स इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जैसे कि हमारी बॉडी की हर सेल के बारे में कहा जाता है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो सेल जो है सेल से मिलकर टिश्यू उत्तक बनते हैं, और उत्तकों से फिर ऑर्गन यानी शरीर का कोई सा भी अंग बनता है। हम बॉडी के किसी भी पार्ट की बात करें तो उसमें सेल्स होते हैं, सेल से टिश्यूज यानी उत्तक बनते हैं, और उत्तक से फिर कोई भी बॉडी का अंग बनता है। हाउ डज द ब्रेन मेक up for its inability of reproduce. The brain make up for its inability to reproduce. तो हम अभी बात कर रहे थे जैसे कि हमारी बॉडी सेल्स टिश्यूज से हमारे बॉडी का कोई सा भी ऑर्गन बना है, और ये सेल जो है हमारी एज के साथ धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन के बारे में कहा गया है कि वह उसकी जो इनेबिलिटी है कि वह सेल को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वो रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या करता है। द ब्रेन मेक्स अप फॉर इट्स इनेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस दो ब्रेन्स ग्रेट रिजर्व्स इट द पॉसिबल टू कंपेंसेट इफ 1000 सेल डाई एंड 1000 अदर मे नेवर नोटिस द लॉस। यदि हम कहें कि 1000 सेल जो हैं उसके डैमेज हो जाते हैं, और जो अगले जो 1000 है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए अगले ही तैयार रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिलियंस की संख्या में
सेल्स होती हैं, ग्लियल सेल्स होती हैं। दिस वे ब्रेन मेक अप फॉर इट्स इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो इस तरह से फंक्शन होता है कि ये नए सेल्स को नहीं बना सकता, लेकिन इसमें मिलियंस की संख्या में सेल्स होते हैं। तो जैसे ही सेल्स डैमेज होने लगते हैं, उसकी जगह दूसरे सेल्स जो हैं वो वर्क करने लगते हैं और इस तरह से अपनी वो इनएबिलिटी को रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपन व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेल आर डिस्ट्रॉयड। क्या होता है यदि जब ब्रेन के लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत अधिक मात्रा में सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड देयर इज लॉस इन स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, अटेंशन एंड मेमोरी ऑफ अ ब्रेन। जैसे कि एजेड होने पर व्यक्ति की जो सेंसेशन पावर है वो धीरे धीरे लेस होने लगती है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे ब्रेन सेल डैमेज होने लगते हैं तो हमारी स्मेलिंग पावर, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, हमारा कंसंट्रेशन पावर और हमारी याददाश्त भी धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू two hemisphere, left hemisphere and right hemisphere. The left hemisphere controls much of the activity on the right side of the body. The right hemisphere controls that of the left. Left hemisphere है वो right side जो body उसको कंट्रोल करता है, right side के पार्ट को, और राइट हेमिस्फेयर है वो लेफ्ट पार्ट को बॉडी के कंट्रोल करता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल एबिलिटी टू वॉक, राइट एंड डू मैथमेटिक्स। हम मानते हैं कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है यानी वो जो राइट पार्ट को कंडक्ट करता है उसमें हम वॉकिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल्स या एनालॉजिकल जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द राइट इज म्यूट। राइट को हम कह सकते हैं कि वो म्यूट रहता है बट कैन डू अदर थिंग्स एज मेक जजमेंट, लेकिन कोई जो जजमेंट या कोई निर्णय क्षमता होती है उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द स्टोरेज सिस्टम ऑफ द ब्रेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ब्रेन इज इट्स स्टोरेज सिस्टम। ब्रेन का जो स्टोरेज सिस्टम है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी तक ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर नहीं बना है जो इसको कम्पीट कर सके। हम अपने मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे डाटा को फाइल्स के अंदर सेव करके रखते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सट्रीमली स्टोरेज सिस्टम होता है। इट्स स्टोर्स ईच मेमोरी इन वेरियस प्लेसेस लाइक गवर्नमेंट, और हर मेमोरी अलग अलग प्लेस पर यहाँ पर सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डेंजर्स दैट द ब्रेन इज एक्सपोज टू। The dangers that the brain is exposed to are the following. हमारे ब्रेन को डैमेज करने वाले कौन कौन सी इंजरीज हो सकती है जिससे हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। अ ट्यूमर कैन बी वेरी डेंजरस। ब्रेन ट्यूमर जो है हमारे ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अ स्ट्रोक, अ क्लॉट फॉर्मिंग इन द ब्लड वेसल्स और आर्टरीज में कॉज मेंटल लैप्स, पैरालिसिस और डेथ। यदि हम कहें ब्रेन में कोई हैवी इंजरी होती है तो उसके कारण स्ट्रोक, ब्लड का क्लॉट्स बनने लगता है, उसका थक्का जमने लगता है, ब्लड गाढ़ा होकर वहीं जमने लगता है, ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है। ऐसे में ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स जो रक्त की वाहिकाएं होती है, धमनियां होती है, उनमें से नहीं जा पाता और इसके कारण मेंटल लैप्स, हम कह सकते हैं याददाश्त होना, पैरालिसिस होना या डेथ होना, ये पॉसिबल है। अब ब्रेन इंजरी में कॉज ब्लैकआउट्स और डेथ, और ज्यादा गहरी ब्रेन पर चोट लगने से व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।